हेलो बच्चों, चलिए फिर से लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव आपके लिए भेभी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना, क्लास 10 केमिस्ट्री से, ठीक है, रसायन शास्त्र से लेकर आया हूँ। चैप्टर दूसरा है अम्ल भस्म और लवण। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। ठीक है ना, ये हमारा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो पटना होने वाला है 2023 में, उसके लिए लेकर आया हूँ, मैट्रिक के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है ना, मैं पहला चैप्टर से मैंने आपको पहले ही अपलोड वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ। आप जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में आप जाकर सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, मैथ का भी है, सर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ, अगर वीडियो का स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि आम्ल, क्या कहता है इसमें, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनिए। पहला क्वेश्चन कहता है इसमें कि आम्ल जल में घुलकर क्या देता है। आम्ल जल में घुलकर क्या देता है। आपका ऑप्शन पहला में कहता है कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब होता है ओ नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव। या फिर हाइड्रोजन आयन जिसको बोलते हैं एच प्लस, क्या देता है। या फिर दोनों, इनमें से दोनों देता है, क्या देता है। और आपका चौथा ऑप्शन है धनायन, मतलब पॉजिटिव आयन देता है। तो जो अम्ल जो होता है ना बॉस, अम्ल वो हमेशा जल में घुलकर, क्या घुलकर, जल में, जैसे में कोई भी एक अम्ल ले सकते हैं HCl, ठीक है ना, प्लस में ले सकते हैं H2A। जब इसके साथ आप घोलिएगा तो जानते हैं क्या देगा, ये आपको देगा हाइड्रोजन आयन। क्या देगा, हाइड्रोजन आयन। डेट मीन्स ये H प्लस देता है, इस बात को याद रखना। इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ना कि अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान होता है। ठीक है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, कहता है 7 से अधिक, और बी में है 7 से कम, और सी में है 7 के बराबर, और डी में है आपका इसमें इनमें कोई नहीं। तो बताइए आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होनी चाहिए। देखिए आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका 7 से कम होगा। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से कम होता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ना कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। आपका ऑप्शन ए में है क्षारीय पदार्थ, बी में अम्लीय पदार्थ, सी में लवणीय पदार्थ, और डी में इनमें सभी। तो देखिए आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ना वो आपका होगा अम्लीय पदार्थ। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्लीय पदार्थ, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये आपका गुण है। जितने भी कोई भी अम्ल होगा, जैसे में HCl हो गया, ठीक है ना, H2SO4 हो गई, ये जितने भी अम्ल है, ये सब अम्ल के रस को आप नीले लिटमस पत्र पर डालिएगा ना तो उसका रंग लाल कर देगा। क्या कर देता है, लाल। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अम्लीय पदार्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बिहार बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ना कि अम्ल स्वाद में क्या होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है। आपका ऑप्शन ए में कहता है खट्टा होता है, बी में कहता है तीखा होता है, सी में कहता है मीठा होता है, कि डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। यानी कि आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आंसर ए, ठीक है, खट्टा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ना कि निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में कौन सी यौगिक धातुओं के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ए में ऑप्शन दे रखा है क्या, भास्प, और बी में दे रखा है आम्ल, और डी में दे रखा है, सॉरी, सी में दे रखा है लवण, और डी में इनमें से कोई नहीं। कहता है इनमें कौन सी यौगिक धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। देखिए इसका जो राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका बी होगा, अम्ल। अम्ल जो होते हैं, जैसे में HCl की बात करते हैं, जैसे HCl प्लस में कोई एक धातु ले लो, धातु के एक ऑक्साइड, जैसे N2O, ये जो होते हैं क्या बनाते हैं, एक लवण बनाते हैं, NaCl बनाएगा, और प्लस में क्या देगा, H2O देता है। इस बात को याद रखने, ये लवण, ठीक है ना, यानी कि लवण के साथ साथ आपको जल भी देगा। तब पूछा इनमें से कौन सी यौगिक धातु के ऑक्साइड, यानी कौन सी धातु के ऑक्साइड किया जाए कि वह लवण और जल बनावेगा धातु के ऑक्साइड के साथ। तो आपका जो राइट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। ठीक है ना, 6 में कह रहा है ना आपका कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है। आम्ल, ठीक है ना, आम्ल
ठीक है, धातु से अभिक्रिया कर कर अम्ल जो होते हैं वो धातु से अभिक्रिया कर कर कौन सी गैस देते हैं। जैसे में अम्ल हो गया HCl प्लस में धातु हमने ले लिया Na, तो ये अभिक्रिया करेगा तब कॉस NaCl बनेगा मान लेते हैं, और क्या देगा H2, यानी कि H2 गैस ये रिलीज करेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हाइड्रोजन होगा, यानी कि क्लोरीन नहीं होगा, और ये राइट आंसर होगा ए, बी वाला राइट, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ना कि ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए आपका ए में ऑप्शन है जल, बी में नींबू पानी, सी में एंटासिड, और डी में है लवणीय पदार्थ। देखिए जो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना वो आपका होना चाहिए एंटासिड होगा। देखिए जब हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड का, किसका, एंटासिड का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। इसलिए आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में कहता है कि बिच्छू के डंक में कौन सी अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में कौन सी अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए में है एसिडिक अम्ल, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि CH, ठीक है ना, 3COOH होता है एसिडिक अम्ल। ये एक हो गया तुम्हारा सेट्रिक अम्ल, ये पाया जाता है कि फॉर्मिक अम्ल, जिसका फार्मूला HCOOH होता है, ठीक है ना, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। तो बिच्छू के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो फॉर्मेलिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल के भी से नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 9 में आपका कि निम्नलिखित में कौन एक प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल जिसको बोलते हैं, तो प्रबल अम्ल का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि प्रबल अम्ल वो अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा देते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में एसिडिक अम्ल, बी में सेट्रिक अम्ल, डी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी में ए में से कोई नहीं। देखिए जो प्रबल जो अम्ल होते हैं ना बॉस, वो आपका ज़्यादातर आते हैं HCl, ठीक है ना, H2SO4, ये सब आपके प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी HCOOH हो गया आपका, CH3COOH हो गया, वो सब आपको निर्बल अम्ल के आंसर, दुर्बल जिसको बोलते हैं, कमजोर अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा देता है, इसीलिए, ठीक है ना। 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 के बाद 10 में क्वेश्चन में क्या कहता है आपका कि जो यौगिक पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि कौन सी यौगिक पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देगा। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब को पता ही होगा, OH नेगेटिव। कौन सा पदार्थ देता है, ठीक है ना, कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर आपका राइट भस्म होगा बी। भस्म को क्षारक भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्षारक क्या कहते हैं, क्षारक भी कहते हैं। तो यानी कि ये भस्म या क्षारक वो यौगिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव देता है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं अभी 11 में क्या कहता है। 11 में आपका कहता है कि प्रबल भस्म विद्युत का क्या होता है। प्रबल भस्म विद्युत का क्या होता है। आपका ऑप्शन में ए में है कुछ चालक होता है, बी में कि सुचालक होता है, डी में अर्धचालक होता है, डी में सभी। तो देखिए प्रबल भस्म जो होते हैं ना बॉस, प्रबल भस्म, ठीक है ना, जितने भी प्रबल भस्म हो गए जैसे में NaOH, ये जो प्रबल भस्म कहलाता है, ये जो होता है वो हमेशा विद्युत का क्या होता है, वो हमेशा विद्युत का सुचालक होता है। प्रबल भस्म हमेशा विद्युत का सुचालक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जस्ट बताए थे, देखिए नीला को लाल में कौन बदलता है। देखिए नीला टू लाल, ये जो ऐसा काम करता है नहीं, वो करता है आम्ल का, कौन करता है, आम्ल। और उल्टा की प्रोसेस की बात की जाए तो ये करता है आपका भस्म। ये कौन करता है, भस्म ऐसा करता है, भस्म,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ही होगा भस्म। भस्म इज द राइट आंसर, यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला भस्म करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 13 में कि सात से अधिक किस यौगिक का पीएच माना होता है। देखिए 7 जो होता है ना वो मेरा उदासीन का होता है, याद रखिएगा उदासीन। ठीक है, और 7 से जो काम होता है, 7 से काम वो अम्ल का होता है। तो अब क्या बचा, 7 से अधिक क्या होगा, आप कौन सा बोलिएगा सर, भस्म का होगा। दो को तो बच लिए, यानी कि 7 उदासीन, और उदासीन कौन होता है, लवण। यानी कि लवण के जो होता है वो 7 होता है, और अम्ल का जो होता है वो 7 से कम, और जो भस्म जो होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। किससे होगा, 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, 7 से ज़्यादा कौन होता है, तो भस्म। तो यहाँ पर आपका ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। देखिए सब ये सब मैं ऑब्जेक्टिव वही करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, जो पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से मेरे वीडियो को देखिए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, और उन बच्चों के पास भी शेयर करना जिससे उनका भी फायदा हो। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 14 में क्या कहता है। कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ मिश्रित किया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है पूछ रहा है। देखिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH को अभिक्रिया करेंगे किसके साथ, H2O के साथ। तो देखिए जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है ना, तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट जाता है, वो बन जाता है Na+ और OH नेगेटिव बन जाता है। इसके साथ जानते हैं अब क्या होता है, इसके साथ उष्मा भी निकलता है, इस बात को याद रखिएगा। तो जब उष्मा जब निकले तो उसमें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ए इज़ द राइट आंसर, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया इज द राइट आंसर। ठीक है, इस बात को याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में देखते हैं। 15 में कहता है ना कि खाने वाला सोडा, ठीक है, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपका ऑप्शन में ये कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड डाइक्लोराइड, यानी कि CaOCl2Cl का होल ट्वाइस, या फिर कहेगा NaHCO3। ठीक है, और या फिर CaOH का होल ट्वाइस, या यानी कि Na2CO3 10H2O। तो देखिए यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर होनी चाहिए खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा को पाक सोडा भी कहते हैं। ठीक है ना, जो अग्निशामक यंत्र में यूज होने वाला होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको पढ़ते हैं, याद रखिएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उपयोग हमेशा खाने के रूपों में किया जाता है, जैसे केक में हो गया। ठीक है, पाव रोटी बनाने में किया गया, इसी को खाने वाला सोडा कहा जाता है। और इसका उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो यहाँ पर ही जो लिखे क्या है, Ca, ठीक है ना, OCl2, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजक चूर्ण, और इसको बोलते हैं हम लोग खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जिसे पाक सोडा कहते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो हम लोग बोलते हैं ना CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, जिसको बोलते हैं चूना जल का सूत्र होता है, बुझा हुआ चूना इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और जो लास्ट में जो नीचे लिखे हैं कि Na2CO3 और इंटू 10H2O, इसे बोलते हैं धोवन सोडा। धोवन सोडा, ठीक है ना, इसको धोवन सोडा बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर क्या होगा खाने वाला सोडा के लिए, वो बी होगा, याद रखिएगा। चलो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 16 के देखिए, 16 कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, किस चीज़ में किया जाता है, देखिए तो किस चीज़ में किया जाएगा। आपका पहला ऑप्शन इसमें कहता है केक बनाने में, और बी में कहता है कि अग्निशामक में, और डी में आपका कहता है पेट की अम्लता को कम करने में, और डी में इनमें सभी। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसकी फार्मूला भी जस्ट बताएं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ चीज़ में करते हैं, केक बनाने में तो करते ही करते हैं, जिसको पाव रोटी भी बना सकते हो, केक बना सकते हैं, बिस्किट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलो
अग्निशामक में तो पक्का किया जाता है, ठीक है ना। और अगला सी में पेट के अम्लता को कम करने के लिए इसका भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रकार की क्या भस्म है, क्षार है। और जब पेट की अम्लता को उसमें दूर करना है तो जब उसमें क्षार मिला दीजिएगा तो कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उसकी अम्ल की मात्रा कम जाती है, इसलिए इसका उपयोग इसमें भी किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, डी इनमें से सभी। सभी का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं हम लोग। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपका ऑप्शन ए में दे रखा आपका क्या, ठीक है ना, जिंक सल्फेट, और उसमें से 7H2O दे रखा है। सोडियम कार्बोनेट दे रखा है, कितना 10H2O, हाँ जल का मौलिक है ये। और सी में आपका दे रखा है कितना एफिस यानी कि फेरिक सल्फेट यानी 7H2O। और डी में दे रखा है कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो है यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा बी, बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आपका धोवन सोडा का जो फार्मूला होता है वो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो यहाँ पर क्या मैं लिखा हूँ ZnSO4 7H2O, इसको हम लोग बोलते हैं सफ़ेद थोथा। इसको नाम क्या पड़ा, सफ़ेद थोथा इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। ये सफ़ेद थोथा का फार्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता। और ये जो मैं नीचे लिखा हूँ ना, इसको हम लोग बोलते हैं हरा थोथा, हरा थोथा, हरा थोथा बोल सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हरा कासिस, हरा कशिश बोलते हैं इसको, हरा कशिश इसको बोल सकते हैं, हरा कशिश इसको भी बोलते हैं, ठीक है। किसको, FeSO4 7H2O को। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सफ़ेद थोथा, और इसको बोलते हैं हरा थोथा, और इसको बोलते हैं हम लोग धोवन सोडा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कैल्शियम सल्फेट, ये कुछ नहीं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, कंपाउंड एक तरह का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर कहता है विरंजक चूर्ण, बहुत बार पूछे जाने वाला, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर। ये मैंने पीछे भी जस्ट बताया था, अभी अगला वीडियो अगला क्वेश्चन में था, ये मैं बताया था। तब ब्लीचिंग चूर्ण, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। आपका ऑप्शन ए में कहता है CaOCl2, CaOH का होल ट्वाइस CH और CH3, या फिर Na2CO3H2O। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर। व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का राइट आंसर CaOCl2। और ये तो बुझा हुआ चूना है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, ये आपका हो गया क्या, टेट्रामेथेन, नहीं सॉरी, ये आपका CH और CH3 है। इसका कहने का मतलब ये क्या है, C2H4 है, यानी कि आपका क्या एथिन का फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना, ये वाला एथिन फार्मूला है। ये आपका विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण आपका ये वाला राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, 18 का देखिए, 18 में क्या कहता है, 18 में कहता है ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना, ये भी बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कहता है यहाँ पर ही आपका कि CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O किस यौगिक का सूत्र है। आपका ये हमें ऑप्शन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका भी जस्ट हम लोग पढ़े NaHCO3 होता है, यानी कि नहीं होगा। चलो ये अलग गलत हो गया ऑप्शन। धोवन सोडा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका भी देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और अभी देखें 10H2O। चलो ये भी नहीं होगा, ये धोवन सोडा नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पक्का होगा आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आंसर राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संगमरमर का क्या होता है, Ca, ठीक है ना, क्या होता है Ca, ठीक है। आपका यहाँ पर संगमरमर का आपका फॉर्मूला होता है CaCO3, ये ना होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर वो क्या होगा, यहाँ पर ही आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका होना चाहिए वो आपका सी इज द राइट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये राइट आंसर होगा। देखिए एक बार आपको जानकारी के लिए बता दूँ, जो यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ ना ये वाला, ये इसका जगह आपको दूसरा भी रह सकता है, आपको ये भी रह सकता है CaSO4, ठीक है, और हाफ H2O भी कर सकता है ऐसे। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस, दोनों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे में क्या कहता है। आगे में करा कहना क्वेश्चन 20 में कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा। आपका ऑप्शन है सोडियम, सोना, पोटेशियम, कैल्शियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यही करता है अक्रियशील, सबसे ज़्यादा क्रिया करने वाला धातु आप पोटेशियम होता है सबसे राइट। मेरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा 20 का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कहता है क्या, 21 में कहता है कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है। ऑप्शन ए में सोना, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सोना, सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि पसीना का पीएच मान कितना होता है। पसीना का पीएच मान कितना होता है। आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो आप सॉरी आपका जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है वो 4.5 दे रखा है, ठीक है ना। और बी में दे रखा है 2.5, और इसमें दे रखा है 7.4, और इसमें दे रखा है 11.0। तो आपको तो पता ही होगा कि पसीना का जो पीएच मान जो होता है बाबू वो 4.5 जो होता है इधर राइट आंसर है। और ये 2.5 होता है ना, वो क्या होता है, ये नींबू का होता है, याद रखिएगा। नींबू, नींबू जिसको बोलते हैं नींबू का रस, उसकी पीएच मान। देखिए नींबू जो मिलता है ना, पहले 5 रुपये के 2 गो मिलता था। 5 रुपये कितने, 2 गो, यानी कि अढ़ाई रुपया का 2 लो। 2.5 रुपये पीस नींबू मिलता था पहले। तो नींबू 2.5 रुपये पीस था, समझ सकते हैं इस तरह से ट्रिक से कि 2.5, ठीक है। चलिए और यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो 7.4 है ये रक्त का होता है, ब्लड का पीएच मान होता है, याद रखिएगा। और ये जो यहाँ पर आपका जो 11.0 लिखे हैं वो चूना जल का होता है, ठीक है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट ये आपका क्या पीएच वैल्यू है पदार्थ का, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान आपका ए में ऑप्शन है 5.6, और बी में ऑप्शन है कि 6.5, और सी में ऑप्शन है 6.0, और आपका डी में ऑप्शन है 7.3। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर, यानी कि 6.5 जो होता है दूध का पीएच मान होता है। और जबकि 5.6 है यानी कि ऑप्शन नंबर ए में वो आपका अम्ल वर्षा का होता है, याद रखिएगा। और अगर बात करें इसकी किसकी 6.0 की, जो 6.0 जो होती है वो किसकी होती है आपको पता होना चाहिए, ये पेशाब का होता है, टॉयलेट का होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे क्या, आगे 7.3, और ये जो 7.3 होता है वो हमारा किसका होता है, आंसू का होता है पीएच वैल्यू। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूध का पीएच मान क्या होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 6.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 में। 24 में क्वेश्चन में कहता है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। नीला थोथा, तो जैसा कि आपको हम बताए कि देखिए ये वाला तो पक्का, ये तो नीला थोथा। और एगो ई वाला क्या है, ई वाला तुम्हारा देखिए इसको बोलते हैं हम लोग हरा तोता। FeSO4 को क्या बोलते हैं, हरा तोता। और इसको तो बोल ही नहीं सकते नीला तोता क्योंकि बुझा हुआ चूना, और ये कैल्शियम ऑक्साइड है। आपका राइट आंसर यही होगा CuSO4 5H2O। ये नीला तोता का फॉर्मूला है, नीला का नीला 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 रंग का ये होता है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए बॉस ये सारा जितना मैं बता रहा हूँ इसमें से पक्का कह रहा है, 100% कह रहा हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें से कम आपको जितना मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री में कम से कम आपको 15 ऑब्जेक्टिव पक्का भिड़ेगा, याद रखिएगा 15। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम बहुत बार पूछा गया है। बस इसको ध्यान से याद कर लो यार, रट लो, आपको ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपको ज़्यादा मिलेगा मौका, आप ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो ध्यान से एकदम याद कर लो, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ये इस ठीक है ना इस वीडियो का। तो देखिए लास्ट में क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पर ही कि 25 में कि CHCl3 का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CHCl3, तो इसका क्या उसका फार्मूला होता है। आपका ऑप्शन है व्यंजक चूर्ण की क्लोरोफॉर्म, जिप्सम, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का तो पहले नंबर है कि यहाँ पर होगा CCl4, ठीक है ना, ये गलत हो गया, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड तो होगा नहीं। हाँ इसे बोला जा सकता है, ठीक है ना, क्या बोला जा सकता है, ट्राई क्लोरोमेथेन बोला जा सकता है इसको, ट्राइक्लोरोमेथेन। और इसी का दूसरा नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म नाम है बॉस, याद रखिएगा। यानी कि CHCl3 का रासायनिक सूत्र क्या होगा, रासायनिक नाम क्या होगा, क्लोरोफॉर्म होगा। ये बहुत बार पूछा है, ये भी बात मैं बता देता हूँ। और व्यंजक चूर्ण का तो आपको बता ही दिए क्या होता है। और हाँ ये जो देखिए व्यंजक चूर्ण का आपको पता होना चाहिए कि इसका होता है CaOCl का 2। और क्लोरोफॉर्म अभी जैसे बताएं क्या कि CHCl3 होता है। और जिप्सम आपको पता होना चाहिए कि जिप्सम से क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका फॉर्मूला CaSO4 और इंटू 2H2 होता है, याद रखिएगा। और जब इसको हीट किया जाता है तो इसमें से 3/2 अणु बाहर हो जाता है, तो 1 हाइड्रोजन का 2 अणु रह जाता है जल का। इस तरह से CaSO4 हाफ H2O बन जाता है, जो उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फिलहाल जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, क्लोरोफिल बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने दूसरे चैप्टर
कितने चैप्टर? दूसरे चैप्टर से मैंने कराया, ठीक है ना। इस तरह से मैंने दूसरे चैप्टर से आपको कराया अम्ल और भस्म से, ठीक है। तो इस तरह से मैं वीडियो को करता हूँ अब समाप्त, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय, बने रहिए, चलिए।